कभी कभी इंसान जब खुदा बनने की कोशिश करता है तो वो अपना ही बनाया हुआ मॉन्स्टर बन जाता है। एक बार सोचो, अगर एक साइंटिस्ट सिर्फ अपनी नॉलेज के दम पर जिंदगी क्रिएट कर दे तो क्या वो भगवान बन जाता है या फिर उस पल से उसकी बर्बादी शुरू होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की कहानी जिसका दिमाग जीनियस था लेकिन दिल अकेला था। एक ऐसे क्रिएचर की जो इंसान था फिर भी सबने उसे मॉन्स्टर कहा। यह है मैरी शेली की लिखी हुई इमॉर्टल कहानी, फ्रैंकनस्टाइन और द मॉडर्न प्रोमीथियस। विक्टर फ्रैंकनस्टाइन एक एम्बिशियस यंग साइंटिस्ट। उसके अंदर एक जुनून था, आई विल क्रिएट लाइफ। वो चाहता था दुनिया को दिखाना कि साइंस भगवान के बराबर हो सकती है। रात दिन वो लेबोरेटरीज में बंद हो गया। थंडरस्टॉर्म की रातों में वो बॉडी पार्ट्स कलेक्ट करता और अपने परफेक्ट ह्यूमन को बनाता गया। और एक दिन जब बिजली ने आसमान को चीर दिया, विक्टर ने अपने क्रीचर को जिंदा कर दिया। पर जैसे ही उसने उस क्रीचर की आंखों में देखा, उसके अंदर सिर्फ एक ही इमोशन था, डर। ये मैंने क्या कर दिया, वो चिल्लाया और अपने ही क्रिएशन को छोड़कर भाग गया। क्रीचर जिंदा था लेकिन अकेला था। ना उसका कोई नाम था, ना कोई दोस्त, ना कोई समझ जो उसे अपना ले। जब वो गांव वालों के पास गया, लोग चिल्लाए, पत्थर मारे और उसे मॉन्स्टर कहा। वो समझना चाहता था इंसानियत को, लेकिन इंसानियत ने उसे पहचाना ही नहीं। उसने खुद पढ़ लिख कर सीखा, पैराडाइज लॉस्ट जैसी किताबें पढ़ी और समझा, मैं भी एक फॉलन एंजल हूं। भगवान ने मुझे नहीं बनाया, मेरे भगवान तो फ्रैंकनस्टाइन है। एक दिन वो विक्टर के पास गया और बोला, तू मेरा क्रिएटर है, तूने मुझे बनाया, पर मुझे प्यार नहीं दिया। मुझे साथ चाहिए, मुझे एक कंपेनियन बना दे। विक्टर ने मना कर दिया और उस मोमेंट से शुरू हुई बदले की कहानी। वो क्रीचर इंसान नहीं था, लेकिन उसके अंदर इंसानी इमोशंस थे, प्यार, गुस्सा और दर्द। उसने विक्टर से कहा, तू मुझे दर्द दिया है, अब तू भी वही महसूस करेगा। एक एक करके उसने विक्टर के दोस्तों और परिवार को मार दिया। विक्टर गिल्ट और दर्द से टूट गया, पर क्रीचर के जज्बात समझ नहीं पाया और आखिर में विक्टर क्रीचर के पीछे आर्कटिक तक चला गया। वहां बर्फ, हवा और अकेलापन के बीच दोनों एक दूसरे का विनाश बन गए। विक्टर मर गया और क्रीचर ने कहा, मेरे क्रिएटर के बिना मेरी लाइफ बेकार है, मैं भी अब इस दुनिया में नहीं रहूंगी। और वो भी चला गया, बर्फ के अंदर कहीं खो गया। प्रोमीथियस ग्रीक मिथ का एक देवता था जिसने इंसानों को फायर दी थी, नॉलेज दी थी, और उसके लिए भगवान ने उसे सजा दी थी। मैरी शेली ने विक्टर फ्रैंकनस्टाइन को मॉडर्न प्रोमीथियस कहा क्योंकि उसने भी लाइफ दी, लेकिन बिना जिम्मेदारी के। साइंस से उसने भगवान बनने की कोशिश की, पर इंसान होने का सबक भूल गया। फ्रैंकनस्टाइन कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक वार्निंग है। ये कहती है, नॉलेज बिना कंपैशन के सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाती है। आज भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लोनिंग, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स में वही खेल खेल रहे हैं। हम नई जिंदगियां बना रहे हैं, लेकिन क्या हम उनके लिए रिस्पॉन्सिबल भी हैं? मैरी शेली ने ये 200 साल पहले लिखा था और आज भी हर लाइन एक मिरर जैसी लगती है। मॉन्स्टर वो नहीं होता जिसका चेहरा भयानक हो, मॉन्स्टर वो होता है जिसका दिल इंसानियत से खाली हो। फ्रैंकनस्टाइन एक कहानी है, साइंस, गिल्ट और इंसानी अकेलापन की।
एक कहानी जहां इंसान ने खुदा बनने की कोशिश की, लेकिन अपनी ही क्रिएशन के हाथों बर्बाद हो गया। सोचना, अगर तुम्हें भी एक दिन किसी को जिंदगी देने का मौका मिले, तो क्या तुम उसे प्यार भी दोगे, या फ्रैंकनस्टाइन की तरह अपनी ही क्रिएशन से भाग जाओगे? और ये थी एक कहानी इंसान के सपनों, पाप और जिम्मेदारी की। नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी मशीन या एआई से बात करो, याद रखना, फ्रैंकनस्टाइन भी एक एक्सपेरिमेंट ही था। गुड नाइट एंड स्टे अवेक। हिस्ट्री कभी सोता नहीं।